ये वक्त था 7 मई की रात जब भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर काफी सटीक कार्रवाई की। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही हवा में ही खत्म कर दिए गए। 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि हमारे इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया। भारत के रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी अटैक्स को नाकाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तान से हुए इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में स्थित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इसे पाकिस्तान ने 4 साल पहले चाइना से खरीदा था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 7 मई की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, चंडीगढ़ और भुज समेत कई शहरों में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी। लेकिन भारतीय सेना ने पहले से ही सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा था। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, इस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हुए इस अटैक के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई शहरों में एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत का जवाब उसी तरह और उसी ताकत के साथ दिया गया जैसा कि पाकिस्तान ने किया था। इस जवाब में पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एक एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। भारत पर हवाई हमला करने वाले वेपन की निगरानी, उसको नष्ट करने के लिए कमांड और फिर हवाई हथियार का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए एक बड़ा इंटीग्रेटेड नेटवर्क मौजूद है जिसे भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी IACCS कहा जाता है। इस नेटवर्क के कई हिस्से हैं जैसे रडार, दुश्मन के हथियारों के सिग्नल पकड़ने वाली इंटेलिजेंस डिवाइस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, दुश्मन के रेडियो सिग्नल जाम करने वाले जैमर, हाई एनर्जी लेजर सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम। IACCS का नेटवर्क 3 स्टेप्स में काम करता है, जिसमें सबसे पहला है कि खतरे को पहचानना। भारत के पास सेना और सिविल यूज के लिए कई रडार है और सबसे पहला काम इन्हीं रडार्स का होता है। इनसे निकलने वाली रेडियो वेव्स हवाई हमले, ड्रोन्स और मिसाइल से टकराने के बाद वापस रडार को इसकी डिटेल्स देती है। इसी तरह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी ड्रोन या मिसाइल्स को ट्रैक करके उसकी स्पीड, उसका ट्रैक और दूसरे फीचर्स को डिटेक्ट करता है। कई बार सिग्नल्स, इंटेलिजेंस डिवाइस और जैमर ड्रोन के सिग्नल्स रोककर उसे कमांड एंड कंट्रोल भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है हमले के लिए हथियार तय करना। दुश्मन के हवाई हथियार की पूरी पहचान होने के बाद जिस इलाके में वो टारगेट किया गया है, उस इलाके की सेना की कमान तय करती है कि खतरा कितना बड़ा है और इसके खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाना सही है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि हवाई खतरे को नष्ट कर देना। किसी भी हवाई खतरे के बारे में सबसे जरूरी 2 बातें होती है कि खतरा कितनी दूर है और कितनी ऊंचाई पर है। एयर डिफेंस का एक ही टारगेट होता है कि दुश्मन के हथियार को ज्यादा से ज्यादा दूरी और जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर ही खत्म कर देना। ज्यादा दूरी और ऊंचाई से आने वाली खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करके उड़ा दिया जाता है। अक्सर ये विस्फोट इतनी ऊंचाई पर होता है कि मिसाइल में मौजूद गोला बारूद जमीन पे आने से पहले ही भाप बन के उड़ जाता है। अगर दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन बेहद नजदीक या जमीन से कम ऊंचाई तक आ गए हैं तो फिर शॉर्ट रेंज एंटी मिसाइल सिस्टम, रॉकेट, गन फायर या टैंक में लगी हुई गन खतरे को नष्ट कर देती है। यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि हथियार अपने टारगेट को हिट ना कर पाए। इस पूरी लड़ाई के लिए भारत के पास 4 लेयर में काम करने वाले हथियार हैं: लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, इंटरमीडिएट रेंज इंटरसेप्शन, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन और पॉइंट डिफेंस सिस्टम। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरमीडिएट रेंज इंटरसेप्शन के बारे में। इंटरमीडिएट रेंज इंटरसेप्शन जो भारत के एयर डिफेंस की दूसरी लेयर होती है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच होती है। इस रेंज में आने वाले ड्रोन्स, जेट्स और किसी भी और टारगेट को खत्म किया जा सकता है। इस लेयर के लिए 2 तरह के हथियार काम करते हैं: S-400 ट्रायम्फ और बराक 8। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ये हवा के जरिए हो रही अटैक्स को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन्स, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। इसे रूस के एल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और दुनिया के बेहद एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। ट्रायम्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे खरीदने के लिए भारत को अमेरिका से लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसा क्या है जिसे अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत इसे खरीदे। साल 2018 में भारत रशिया से 40,000 करोड़ रुपए में S-400 की 5 यूनिट खरीदने के लिए राजी हो गया। इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि चीन भी इसका इस्तेमाल करता है। हालांकि कई सालों तक अमेरिका ने भारत पर इसे ना खरीदने का दबाव बनाया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 में अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर भारत रशिया से S-400 खरीदता है तो उसे काटसा के तहत प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। काटसा यानी काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट 2017। इसने रशिया, ईरान, उत्तर कोरिया और उनके साथ व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका चाहता था कि भारत रशिया से S-400 ना खरीदकर अमेरिका का MIM-104 पैट्रियट और थार डिफेंस सिस्टम खरीदे। लेकिन अमेरिका की इन तमाम धमकियों के बावजूद भारत ने रशिया से S-400 डील को मंजूरी दे दी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत का सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, S-400 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मोबिलिटी नेचर, यानी इसे रोड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। S-400 में 400 इसकी रेंज को दर्शाता है। भारत के पास जो सिस्टम मौजूद है उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है।